अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाजिर हूँ एक और नई ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ सब्ज़ी की रेसिपी और सब्ज़ी में मैं बनाने जा रही हूँ काली तोरी। ये काली तोरी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, शौक़ से खाई जाती है और बहुत ही ईजी रेसिपी है। आसानी से ये कम वक्त में बन जाती है। आज थोड़े डिफरेंट तरीके से मैं ये काली तोरी तैयार कर रही हूँ जो कि बहुत ही लाजवाब टेस्ट के साथ बनाऊँगी। आइए इस मज़ेदार सी काली तोरी को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तोरी की सब्ज़ी तैयार करने के लिए कुकिंग ऑयल हमें चाहिए होगा 1 कप। आप हस्बे ज़रूरत भी ऑयल ले सकते हैं। इसके अलावा हमें प्याज चाहिए होगा 4 अदद, ये मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। टमाटर मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ और इनको सिर्फ 2 हिस्सों में काटा है। इनको मैं बड़े बड़े साइज़ में ही ऐड करूँगी। 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और दही हमें चाहिए होगा 1 कप। ये बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून, आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा लाल मिर्च पाउडर जाएगा 2 टीस्पून, ये भी हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून और साबुत ज़ीरा है मेरे पास 2 टीस्पून। धनिया पाउडर मैंने लिया है 2 टीस्पून और लहसुन अदरक पेस्ट मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून और साथ ही इसकी कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी, ये मैंने ली है 1 टीस्पून और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने लिया है ये अचार। मिक्स अचार है, ये ज़रूर इसके बीच में ऐड करें, बहुत ही अलग टेस्ट आएगा। बहुत ही टेस्टी ये तोरी की सब्ज़ी तैयार होती है। आइए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तोरी हमें चाहिए होगी 2 kg, ये मैंने 2 kg ली है तोरी। और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, तोरी को बारीक छिलका उतार लूँगी। इस तरह से बारीक छिलका उतार लेना है और इसके बाद हमें इसे थोड़े मोटे मोटे पीसेस में काट लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक पीसेस में नहीं काटना। बारीक पीसेस में काटने से क्या होगा कि ये जब पकती है तो बहुत ज़्यादा घुल जाएगी। अगर मोटे पीसेस में रखेंगे तो थोड़ी तोरी बीच में खड़ी खड़ी रहेगी। तमाम तोरी मैंने काट ली है। अब एक अलग बड़े बॉल में मैंने पानी ले लिया है, इसमें मैं तोरी डाल दूँगी कटी हुई और इसे अब मैं भीगा रहने दूँगी जब तक मैं कुकिंग स्टार्ट नहीं करती। इसे मैं साइड पर रख दूँगी। अब मैं दही में डाल दूँगी नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च और लहसुन अदरक पेस्ट। इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें डाल दूँगी मैं ये मिक्स अचार और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब ये दही और मसालों का पेस्ट रेडी हो गया है, इसे मैं साइड पे रख दूँगी। अब मैं तोरी पकाना शुरू करूँगी। सबसे पहले चूल्हे पे मैं रख दूँगी पैन, इसमें डाल दूँगी ऑयल, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और इसमें डाल दूँगी प्याज। प्याज को मीडियम फ्लेम पर हमें लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेना है। अब इसके बीच में मैं डाल दूंगी ज़ीरा। जब लाइट गोल्डन कलर हो जाए प्याज का तो इसमें साबुत ज़ीरा डाल के इसे कुछ देर के लिए फ्राई कर लें। फिर इसके बीच में डाल दूंगी मैं ये दही का पेस्ट जो मैंने मसाले डाल के तैयार किया था। फ़ौरन से इसे हमें मिक्स कर लेना है और इसके बीच में हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना होगा। दही वाले बॉल में भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और यही मैं इसके बीच में ऐड कर दूँगी। और अब अच्छे से हमें इसको पका लेना है मिक्स करते हुए। और साथ ही इस टाइम में मैं ऐड कर दूंगी ये टमाटर। टमाटर मैंने बड़े पीसेस में रखे हैं, सिर्फ 2 पीसेस में काट के मैंने टमाटर ऐड किए हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद इसको मैं कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने दूँगी। तब तक टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब ये देखें 5 से 6 मिनट के बाद मसाला अच्छे से भुन चुका है। टमाटर का छिलका बहुत ही आसानी से उतर रहा है, बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। और साबुत ही टमाटर ऐड करें, इससे मसाले में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब साथ साथ मैं भुनाई करूंगी और टमाटरों को स्पून की मदद से मैश करती रहूंगी। जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करेंगे टमाटर अच्छी तरह से बीच में घुल जाएंगे। तोरी की सब्ज़ी के लिए या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें अच्छे से पहले इसकी भुनाई करना ज़रूरी है। जितना अच्छा हंडिया को भून लेंगे उतना ही ज़बरदस्त सालन तैयार होगा। अब ये देखिए इसका पानी साथ साथ खुश्क हो रहा है और टमाटर अच्छे से बीच में घुल चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से इसकी हमने भुनाई कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि मैं कितने अच्छे से चम्मच चलाते हुए इसकी भुनाई कर रही हूँ और इतनी भुनाई करनी है कि टमाटर का सारा पानी खुश्क हो जाए और तेल अच्छे से निकल आए। इस मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं इसको भुनाई करते हुए और तेल देखें बहुत अच्छी तरह से निकल चुका है। मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। जब ऐसे अच्छी तरह से भुनाई हो जाए तो इसके बीच में ये तोरी डाल दें। तोरी को मैंने छान लिया था और पानी में रखना इसलिए ज़रूरी है कि इसका कलर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और
अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस टाइम पे मैंने कर दी है फ्लेम को हाई फ्लेम करना इसलिए ज़रूरी है कि तोरी की सब्ज़ी से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगी, ये देखें पानी निकलना शुरू हो गया है और फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है। हाई फ्लेम पे हम तोरी को अब मिक्स करते हुए पकाएंगे और बीच बीच में थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहें क्योंकि तोरी की सब्ज़ी जल्दी नीचे लग जाती है। अब ये देखें कितना ढेर सारा पानी निकल आया है। ये तमाम पानी हमने हाई फ्लेम पे ही खुश्क करना है। बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं चम्मच चला रही हूँ ताकि ये नीचे ना लगे। 2 kg मैंने तोरी ली थी और आप देख सकते हैं जब मैंने तोरी ऐड की थी पैन भरा हुआ था। जैसे जैसे ये पकती जाएगी ये सालन थोड़ा सा कम होता रहेगा। अब ये तमाम पानी जो है हमने हाई फ्लेम पे खुश्क करना है और इसके बीच में एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। कभी भी तोरी के अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला जाता। तोरी का अपना पानी बहुत ज़्यादा निकलता है तो हमने उसी पानी में तोरी को पकाना है। अब तोरी डालने के बाद भी मैंने फ्लेम हाई रखी हुई है और हाई फ्लेम पे ही तोरी को मैं मिक्स करते हुए पका रही हूँ और इसका पानी खुश्क करना है। इतना पानी खुश्क करना है कि तेल निकल आए और तोरी अच्छे से पक जाए। जैसे जैसे इसको पकाते जाएंगे इसका पानी खुश्क होता जाएगा। जैसे ही तेल थोड़ा सा निकल आए इसके बीच में साबुत हरी मिर्चें डाल दें। आप कटी हुई भी डाल सकते हैं, मैंने साबुत ही डाली हैं। और अब इस टाइम पे आके पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और इसे अभी मज़ीद पका लूँगी ताकि इसका पानी थोड़ा सा और खुश्क हो जाए। जैसे ही तेल निकलना शुरू होगा तो इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए हमने पकाना नहीं है। अब ये देखें अच्छे से रेडी होगी। आखिर में इसके अंदर डाल दूँगी मैं कटा हुआ हरा धनिया और इसे मैं मिक्स कर लूँगी। इस टाइम पे इसे मैं सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लूँगी। अब तोरी जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। हमारे घर में तोरी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। सब्ज़ी वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। अब मैं इसे गरम गरम ही डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार तोरी की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। आप कलर देख सकते हैं और तोरी देखिए मुकम्मल तौर पर बीच में घुली नहीं है, थोड़ी खड़ी खड़ी है। इसे गरम गरम नान और चपाती के साथ सर्व करें। आज इस वीडियो में आपको मैंने तोरी की सब्ज़ी की बहुत ही लाजवाब रेसिपी बताई है। ये तोरी की सब्ज़ी बहुत ही डिलीशियस बनती है। थोड़ा अलग तरीके से आज मैंने बनाया है, इसका बहुत ही अलग टेस्ट है। इस तरीके से भी आप तोरी की सब्ज़ी को ज़रूर घर पर बनाएं। मैं यकीन से कह सकती हूँ आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करेंगे वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।